बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ आलू, अंडे और प्याज की रेसिपी। बहुत ही आसान और मज़े की बनती है ये रेसिपी। इसको पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। सुबह नाश्ते में भी बहुत अच्छी लगती है और जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है आसानी के साथ। प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑयल मैंने सरसों का लिया है। सरसों के ऑयल को मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था और मैंने प्याज ऐड कर दिया इसमें। प्याज को हमने अच्छे से सौते कर लेना है। जब अच्छी तरह प्याज थोड़ा ब्राउन सा शक्ल में आ जाए तो उसके बाद हम आलू इसमें ऐड करेंगे। बस थोड़ा थोड़ा सौते हो जाएगा ना अच्छे से, तो फिर इसमें हमने आलू ऐड कर लेने हैं। जी प्याज अच्छे से हमारा सौते हो चुका है। मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ अब, ताकि आलू भी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए। आलूओं को फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है ताकि वो हाफ़ गल जाएंगे ना जब, तो फिर उसके बाद हम इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत नॉर्मल सी ये रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है और बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी। चलें जी, ये तकरीबन हमारे सौते हो चुके हैं आलू भी। अब मैं इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डालूँगी वो आप नोटिस करिएगा। बहुत ही सादा सी चीज़ें ही डलती हैं जो हमारे रेगुलर डेली की किचन में मौजूद होती हैं चीज़ें। और मैं आपसे हमेशा यही कहती हूँ कि मैं बहुत सिंपल सी बनाती हूँ खाने, ताकि हम सब जो रेगुलर बनाते हैं किचन में वही चीज़ें ऐड करती हूँ। तो आप ज़रूर इनको ट्राई किया करें, मुझे कमेंट्स भी किया करें कि आपने ये ट्राई की हैं, आपने बनाई हैं और कैसी बनी है आपकी। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करें। अब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया, हाफ़ ही टी स्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड कर दिया। हल्दी भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें हल्दी अच्छी लगती है, कलर बहुत अच्छा आता है इसका हल्दी के साथ। फिर इसको मिक्सअप कर लेंगे हम सारे को अच्छे से। अभी और भी आलूओं को मज़ीद पकाना है, ताकि बस आलू ही इसमें टाइम लेते हैं थोड़ा सा। बाकी ये रेसिपी बहुत आसानी से जल्दी से बन जाती है। मैं 3 अदद अंडे भी इसमें ऐड करूँगी और मैं आपको अंडों की एक ट्रिक बताऊंगी। शायद आप अपनी तरीके से बनाते हो, लेकिन जिस तरह मैं बनाऊंगी वो भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा और देखा करें। इसमें टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और हरी मिर्च भी मैंने 2 अदद बारीक काटी थी, वो भी ऐड कर देंगे। इसमें जो उनसे टमाटर है ना वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। टमाटरों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। कोई लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। आप इस तरह भी ट्राई किया करें, जिस तरह सेम मैं बनाती हूँ इसी तरह भी आप बना के देखा करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपने बनाई है और आपकी कैसी बनी है। जी ये देखें, अब तकरीबन मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दिए ताकि ये अच्छे से हमारा टमाटर भी, आलू भी, जो कसर हमारी रह गई है वो। जी मैं इसको ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में इंशाल्लाह हमारे ये आलू भी गल जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से हमें गल जाएगा। और उसके बाद जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है ना वो भी अभी देखिएगा। 1-2 मसाला और मैं ऐड करूँगी इसमें, तो आपके सामने इंशाल्लाह आप देखिएगा पूरी वीडियो। ये मैंने अब थोड़ी सी देर इसको और दम पे। जी ये देखें, ये हमारा बहुत अच्छे से हर चीज़ गल गई है। मैं इसमें अंडे डालने लगी हूँ। अंडों का ये तरीका देखिएगा, मैं इस तरह डालती हूँ। मैंने ऐसे अलग अलग अंडों को कढ़ाई के अंदर डाल देना और मैं इसको हिलाऊंगी नहीं अभी।
ये तीनों अंडे मैं अलग अलग से डाल रही हूँ। इस तरह हम फ्राई करते हैं ना, एक एक अंडे को अलग अलग, इसी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये देखें, अब मैंने इसको हिलाना नहीं है, मैंने इसको इसी तरह ढक देना है, दम पे लगा देना है। और तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं देखूँगी, इसको हिलाऊँगी तो फिर देखिएगा ये इतने मज़े के बनते हैं इस तरह। और ये जो सा अंडा होता है ना, फिर ज़्यादा घुलता नहीं है इसमें, वो अलग सा मोटा मोटा सा रह जाता है। और मैं इसमें ज़ीरा भी ऐड करूँगी। ज़ीरा लास्ट में ही डालेंगे, उसकी खुशबू और जायका बहुत ही मज़े का आता है अंड पे। ये देखिए मैंने अंडों का अब देखा है, हिलाया है, तो वो इतने प्यारे अलग अलग हुए पड़े हैं। ये देखिए अंडे हमारे, इस तरह प्लीज़ ज़रूर ट्राई किया करें। ये छोटी छोटी ट्रिक जो से होती हैं, ट्रिक्स इनको फॉलो करके बनाया करें, चीज़ें बहुत मज़ीद मज़ेदार बन जाती हैं। जी तो अंडे अब रेडी हैं, आलू अंडे और प्याज का सालन रेडी है। ये देखिए मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ आपके सामने। जी ये फाइनल लुक आपके सामने है। जी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।